दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद चीन बड़ा नाराज हो गया है। दरअसल भारत के स्टेप से चाइना थोड़ा बैकफुट में गया है, क्योंकि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर प्ले आप इससे कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन पीक है। इस माउंटेन पीक की बात करें तो ये अब तक अननेम्ड था, यानी इसका कोई नाम नहीं था और आज तक यहाँ पे किसी ने क्लाइम भी नहीं किया था। इसी माउंटेन पीक पर दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उनकी एक टीम गई और इस माउंटेन पीक को क्लाइंब की। और क्लाइंब करने के बाद इसका जो नाम रखा गया वो सिक्स्थ दलाई लामा के ऊपर रखा जा रहा है। दोस्तों, अब इसके बाद चाइना ने कहा, उससे पूछा गया आपको पता चला ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये तो इलीगल है। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा न्यूज है अगर आप देखें तो ऐसे तो आप सोचेंगे क्या है, बस एक नाम ही तो है अरुणाचल प्रदेश में जो रखा जा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही टेरिटरी है, इसमें क्या हो रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। अगले दलाई लामा को लेकर भारत अभी से ग्राउंड वर्क शुरू कर रहा है नेक्स्ट दलाई लामा का। यदि आप इस संकेत को समझें क्या हो रहा है, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। केवल 24,999 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस कीमत पे आपको मिल रहा है यूपीएससी सीएससी का कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस मिलेगा, कंप्लीट सीसैट मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगी। सारे बैचेस का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी एक बार आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीएससी सीएससी में आपको जो देखना है आप वो देख सकते हैं। 2025 का बैच, 26 का बैच, 27 का बैच, या फिर बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं उनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं निश्चिंत होके। क्वालिटी कोर्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं पिछले साल 70 से अधिक हमने सिलेक्शन दिया है। पर अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि ये हमारा लास्ट लाइव बैच है 2025 के लिए। इसके बाद जो भी बैचेस आएंगे 2026 के लिए आएंगे, 2027 के लिए आएंगे, लेकिन 2025 के लिए नहीं है दोस्तों। ये बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें एनरोल कर लें ताकि टाइमली एग्जाम के पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। दोस्तों, इस वक्त तो ये बड़ी ही आकर्षक कीमत में मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल करें 5 बार 8585858585। तो आप यहाँ पर कॉल करें और उसके बाद भी आप देख सकते हैं बाकी जो भी हमारे ऑप्शंस हैं वो सब आप जरूर एनरोल करें। दोस्तों, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये ऑफर मिलता है, ये डिस्काउंट प्राइस मिलती है। तो हुआ क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उन्हीं के डायरेक्टर के अंदर कर्नल रणवीर सिंह जामवाल जी डायरेक्टर हैं, उनके अंदर एक टीम गई और जाके अरुणाचल प्रदेश में अब तक जिस माउंटेन पीक पर ना तो कोई क्लाइम किया था जिसे, ना ही उसका कोई नाम था, 20,942 फीट की हाइट पे ये माउंटेन पीक है, वहां पर जाके दोस्तों इस टीम ने इसे क्लाइंब किया, जैसा मैंने आपको तस्वीर दिखाया। और उसके बाद इन्होंने इस समिट का नाम रखा। समिट का नाम क्या है दोस्तों? सिक्स्थ दलाई लामा संग्यांग ग्यात्सो जी के नाम पर रखा जा रहा है। दोस्तों, संग्यांग ग्यात्सो जी इसी इलाके में, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखें दोस्तों, ये तवांग है, तो इसी तवांग में, मोन तवांग वाले इलाके में 1682 में ये जन्मे थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म लेने के बाद ये दलाई लामा भी बने थे। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें तो तिब्बतन हिस्ट्री में जितने भी दलाई लामा हुए हैं सब के सब तिब्बतन बुद्धिज्म में सब के सब तिब्बत में जन्मे हैं, एक्सेप्ट 2। एक मंगोलिया में जन्मे हैं और दूसरे संग्यांग ग्यात्सो जी हैं, जो कि हमारे तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में जन्मे हैं। अब दोस्तों, इनके नाम पे इस माउंटेन पीक का नाम रखा जा रहा है। अगर आप देखें तो संग्यांग ग्यात्सो जी को ये ट्रिब्यूट दिया गया, कहे कि आप यहाँ पे जन्मे हैं तो ये माउंटेन पीक का नाम आप ही के ऊपर होगा, इनके विजडम को ट्रिब्यूट दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा करेंट दलाई लामा, अगर आप देखें तो वो कहते हैं, अब उनसे पूछा जाता है कि आपके बाद कौन आएगा। देखिए, उनकी उम्र हो रही है, जल्दी 90 साल के हो जाएंगे, तो उनसे पूछा जा रहा है उनके बाद कौन आएगा। तो यहां पर चाइना कह रहा है कि जी अगला दलाई लामा तो हमने डिसाइड कर लिया है, हमसे परमिशन लेने के बाद ही अपॉइंट किया जाएगा, वो कोई तिब्बत से ही वो चुन के अपना व्यक्ति बैठा देंगे। लेकिन दलाई लामा जी से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं वो तो कहीं भी जन्म सकते हैं, और नाम लिया जाता है यहाँ पे इन्हीं का, कि देखिए कैसे तवांग में 6 दलाई लामा जन्मे थे,
तो ऐसा कुछ नहीं कि केवल तिब्बत में जन्मेंगे, हो सकता है तवांग से जन्म जाएं। और इस वजह से चाइना बड़ा परेशान होता है। चाइना कहता है कि देखिए ऐसे तो वो सोच रहा है कि अगले दलाई लामा को अपना आदमी बैठा देंगे, अपॉइंट कर देंगे, तो जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, जो कि चाइना के खिलाफ आवाज उठाता है, वहां के जो लोग हैं, वो पूरा का पूरा तबका ही खामोश हो जाएगा, तो तिब्बत की जो आग है वो हमेशा के लिए बुझ जाएगी। लेकिन यदि वो तवांग में जन्म गए अगले दलाई लामा और अगले तिब्बतन बुद्धिज्म के लीडर तवांग से आ गए तो इस बात से वो बड़ा चिंतित रहता है। और इसीलिए चाइना कहता है कि देखिए जी, तवांग भी तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चाइना का है, तो इसलिए तवांग चाइना का है। अब दोस्तों इस प्रकार की बातों को तो वो उठाता रहता है। इसी बात पे चाइनीज स्पोक्स पर्सन लिन जाओ जी से पूछा गया, क्या कहना चाहेंगे, ये न्यूज पता चला आपको कि 6th दलाई लामा जी, उनके नाम पे अरुणाचल में एक माउंटेन समिट का नाम रख दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये ज़ैंगनान में हो रहा है। ज़ैंगनान तो चाइनीज टेरिटरी है और ये हमारा हमेशा से पोजीशन रहा है। अब ज़ैंगनान, अरुणाचल को ये ज़ैंगनान बुलाने लगे हैं, तो अब उनके नाम बुलाने से क्या हो जाता है। भारत ने कई बार कहा है कि आप तो अरुणाचल प्रदेश को, चाइना कहता है कि वो साउथ तिब्बत है, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है। भारत कहता है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश के जगहों का ऐसे आप नाम बदलते रहते हैं बीच बीच में, कभी अरुणाचल प्रदेश को ही ज़ैंगनान बुलाते हैं, 2017 से बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया इसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ऐसे इन्वेंटेड है ना, नामकरण कर दिया, नाम बना दिया, किसी भी इलाके का कुछ नया नाम रख दिया, उससे रियलिटी नहीं बदल जाती, उससे सच्चाई नहीं बदल जाती। सच्चाई यही है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अब आप उसे ज़ैंगनान बुलाइए या कुछ भी बुलाइए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं बदलती। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी का ही न्यूज है, कल का न्यूज है कि चाइनीज मिलिट्री ने कहा कि हाँ, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस लद्दाख में हो रहा है, डिफरेंसेस कम हो गए हैं, कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आने वाले दिनों में एक नई जो जियोपॉलिटिकल पावर प्ले होने वाला है, उसके तरफ इशारा मिल रहा है। दोस्तों ये जो पीक है, इसका जो नाम रखा जा रहा है, जैसा मैंने बताया, संगयंग यात्सो पीक रखा जाएगा, लेकिन अभी इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, आने वाले दिनों में हो जाएंगी। ऑफिशियल मैप में संगयंग यात्सो पीक ग्लोबली ये उसी नाम से जाना जाएगा। पर अब जरा समझिए, देखिए दोस्तों ये सबको मालूम है, अगले दलाई लामा का जो जन्म होना है, रीइंकार्नेशन होना है, इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। ये हम भी समझते हैं, यूएस भी समझता है, चाइना भी समझता है। अब यहां पे दोस्तों एक बात जरा समझिए, संगयंग यात्सो पीक अभी से नाम रखा जा रहा है तवांग के इलाके का, ताकि हम एक बात क्लियर कर दें कि संगयंग यात्सो यहाँ पे जन्मे थे, ये उनकी भूमि है, और अगले दलाई लामा जब जन्मेंगे, इन केस हो सकता है वो हमारे ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जन्मे, तो चाइना ये ना बोले अरे यहाँ पे कैसे जन्म सकते हैं, वो तो केवल तिब्बत में जन्मेंगे। तो हम अभी से मैसेजिंग क्लियर कर दिए हैं कि देखिए संगयंग यात्सो जी तो यहीं पर जन्मे थे, 6th दलाई लामा थे, आज नहीं 1600s में जन्मे थे, तो वापस क्यों नहीं जन्म सकते। ये देख लीजिए यहाँ पे एक पीक भी है इनके नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे वो सिंबोलिज्म जो शुरू करना है, उसकी तैयारी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये माउंटेन पीक क्लाइम करना होगा तो अचानक से पता चला कि ये माउंटेन पीक का कुछ नाम नहीं है, क्लाइम करना है। ये हमें सालों से मालूम था, और भी ऐसे कई माउंटेन पीक मिलेंगे, लेकिन अब जब टाइमिंग ऐसी दिख रही है तो उससे ये बात बड़ा क्लियर हो रहा है कि आने वाले दलाई लामा जी यदि आपको तवांग में जन्म लेते हुए दिखें तो आपको चौंकना नहीं चाहिए। वैसे तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे करंट दलाई लामा है, इनको ईश्वर लंबी आयु दे और ये 90 नहीं, अभी तो 100, 110, 120 साल तक रहें, लेकिन आपको चौंकना नहीं चाहिए यदि तैयारी जिस ओर जा रही है, तवांग में अगले दलाई लामा होंगे, तो चाइना को अभी से उसके लिए मैसेज दे दिया जा रहा है कि देखिए ये इलाका तो तवांग वाला भारत का है और यहाँ पे बुद्धिज्म, तिब्बतन बुद्धिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और यहाँ पे अगले दलाई लामा आएंगे जो कि वहीं से चुने जाएंगे और हम उनको वापस धर्मशाला भेज देंगे वहीं से। तो दोस्तों कुछ इस और आगे बढ़ सकता है, ये मेरा असेसमेंट है। क्या आप इससे राजी हैं, क्या आप इसको मानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी आप क्या समझते हैं ये भी जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर केवल 30 सितंबर तक है। इस कीमत में आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स है, सीसैट का कोर्स है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये आखिरी बैच है, क्योंकि इसके बाद 2025 के लिए कोई बैच नहीं आएगा। जो भी बैचेस आएंगे 2026 2027 के लिए आएंगे, लेकिन 25 का बैच खत्म हो रहा है। तो दोस्तों आपको अगर टाइमली एग्जाम के पहले अपना सिलेबस कवर करना है, प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स रेडी होना है, मेंस के पहले मेंस रेडी होना है, आंसर राइटिंग की तैयारी कर लेनी है, तो इस बैच में एनरोल करना है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाए, नीचे लिंक है, एनरोल करें और इसका हिस्सा बन जाए। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, जितने भी आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड नीड्स हैं यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। बाकी दोस्तों हमारे अन्य बैचेस भी आप देख सकते हैं, 2026 के लिए भी बैचेस हैं, 2027 के लिए भी बैचेस हैं, तो आप जरूर जुड़ जाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्तों, जिसमें एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। आपसे रेगुलरली मेंटर असाइन होते हैं, पूछते रहते हैं क्या प्रोग्रेस हुई, कितना प्रोग्रेस हुआ, वो सब बताते हैं। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, डेली आंसर राइटिंग होता है, 20 GS PDF बुक्स मिलती है, आस्क अ डाउट, डेली कंटेंट, सब कुछ आपको मिलता है। केवल KC10 कोड इस्तेमाल करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं। बाकी दोस्तों ऑप्शनल बैचेस भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 23 सितंबर से नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, अवश्य इनका हिस्सा बने। और अनअकैडमी एश्योर आपके कहने पर वापस आ चुका है, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यदि मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री में अनअकैडमी देगा। बाकी दोस्तों आपके लिए प्रीलिम्स में फुल्ली पेड ऑनलाइन, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP मेंस के लिए है। मेंस क्लियर करने पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इंटरव्यू क्लियर करने पे आपको 100% फीस रिफंड मिलता है। तो जल्दी से जाएं, एनरोल करें, नीचे लिंक है, यूज द कोड KC10, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।